सो हाय गाइस। तो आज तीसरी क्लास में तमिल सीखने के लिए आपका स्वागत है। इससे पहले दो क्लास हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आप वो देख चुके होंगे और उसको अच्छा से याद भी कर लिए होंगे, रिवाइज कर लिए होंगे। तो उसमें से मैं जो बताया था, जैसे मुझे कोई चीज़ चाहिए, चाहिए के लिए एक सेंटेंस बनाया था। उसका इस्तेमाल करके कई सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। जैसे मुझे खाना चाहिए, नक्शा पर वेनुम, और कुछ चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए। तो वेन्यू लगा के किसी तरह बना सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा ये था कि एक दो वर्ड उसमें से मुझे लगता है मैं गलत नहीं था, लेकिन उसका पौनांश मतलब अलग अलग क्षेत्र के वाइज, एरिया वाइज में थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे मैं चाहिए के लिए बताया था, चाहिए के लिए बताया था वेनुम, है ना। अब उसको थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। वेनुम, वेनुम ये लोकल लैंग्वेज के लिए ठीक है, लेकिन ये इंटरनेट के हिसाब से आप नेट पे चेक करेंगे तो उसको वेंडुम बोलता है। वेंडुम। तो आपको वेंडुम डॉ लगेगा, है ना। वेंडुम, वेंडुम बोलते हैं। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा वर्ड था, क्या था दूसरा? रुपया के लिए मैं बताया था। रुपया के लिए रुबाया भी बोलते हैं, पैसा भी बोलते हैं, समझ आता है। लेकिन रुपया के लिए होता है अक्सर, रुपया के लिए यहाँ काशू कोई कोई बोलते हैं लोकल में। यहाँ मैं एक दुकान में गया था तो काशू बोल रहा था, तो काशू भी होता है। दूसरा इंटरनेट के हिसाब से जाएंगे तो पानम होता है। पानम, 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 ये पानम। तो काशू, पानम, रुपया, रुपया, ये सब जो भी बोलना है आपको बोलते रहिए। तो कासू, पानम वगैरह इस तरह का इस्तेमाल होता है। तो मेनली आपको रुपया भी बोलेंगे काम चल जाएगा, लेकिन कभी कभी अगर कासू भी कोई बोल दे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मतलब ये रुपया की ही बात कर रहा है। या पानम बोल दे तो थोड़ा एक बार देख लेने से ये चीज़ें याद रहती है। तो बाकी मेन आपको ज़्यादा हार्ड में नहीं जाना अभी शुरुआत में। तो बेसिक चीज़ों के ही लेके चलना है। जैसे अभी रुपया को तो रुपया ही बोल दिए, पैसा बोल दिए, लगभग कोई समझ जाएगा। बाकी वेनुम चाहिए तो वो भी चल जाएगा, वेंडुम बोल देंगे तब भी चल जाएगा। मतलब वेनुम कॉमन चलता है, वेंडुम बोल देंगे तो वो समझ जाएगा। अगर कोई बोल दे वेंडुम, वेनुम ना बोले तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये उसी की बात कर रहा है, चाहिए की बात कर रहा है। तो खैर, अब आज वर्ड्स गिनती सीखते हैं। गिनती बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में। पैसा कितना जाना देना है, खाने पीने की बात होती है तो पैसा, पहले गिनती तो बहुत ज़रूरी होता है। पहले गिनती तो जैसा कि मैं बताया था, अभी दो तीन दिन ऐसे ही मतलब बेसिक चीज़ें चलेगी, उसके बाद एडवांस की तरफ जाएंगे। तो अभी गिनती शुरू कर लेते हैं। 1 से 1 करोड़ तक देख लेते हैं। तो बीच बीच में मैं छोड़ दिया हूँ, मेन मेन चीज़ों को ले लिया हूँ। शुरुआत में मतलब 1 से 20 तक तो रहेगा। उसके बाद क्या है कि अब इतना जान लेंगे तो फिर बीच बीच में उसी को एक दो जोड़ जोड़ के 50 में एक दो कैसे जोड़ेंगे, 1 से 20 तक गिनती अगर आ गया तो उसी को जोड़ जोड़ के बना दिया। तो मैं 1 करोड़ तक कर दिया हूँ। आई होप आपको ये काफ़ी फायदेमंद होगी। आप थोड़ा पीछे का भी याद करते आएँ, नहीं देखें तो पीछे जाके एक बार देख लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले गिनती आप शुरुआत, गिनती कैसे करेंगे? डायरेक्ट जहाँ तहाँ से याद नहीं करना। पहले आपको 1 से 10 तक याद कर लेना है। 1 से 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी गिनती, अब हिंदी, अरबी, कोई भी सीखना हो तो मतलब 1 से 10 तक उसी से जोड़ के बनता है गिनती। 20 तक कम से कम, उसके बाद ही गिनती बनता है। इसलिए 1 से 20 तक मैं पूरा ले लिया हूँ। तो इसको पहले चलते हैं। एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं वनरू। उनरू, उनरू बोलते हैं या वनरू, लेकिन अच्छा से लिटरेचर की जबान में वनरू लिखा जाएगा। वनरू, वनरू, या उनरू भी वे लोग बोल देते हैं। तो दो को इरंड, ई रंड, इरंड, या रिंड, रिंड भी सुनने में आएगा, रिंड रिंड, लेकिन होता है इरंड। रिंड भी बोले या इरंड बोल दे तब भी आपको समझ जाना है कि ये दो की बात कर रहा है। रिंड, है ना। रिंड या इरंड, असल में ये इरंड होता है, रिंड। और तीन को कहते हैं मुनर। मुनर, मुनर मतलब तीन। अब चार, चार को कहते हैं चार के लिए भी दो वर्ड है। चार को नांग, असल तो नांग होता है, नांग। कोई नांग बोले समझ है, लेकिन यहाँ कॉमनली जैसे मैं बताया एरिया वाइज में ये नाल बोलते हैं, नाल। नांग असल है, ये नाल बोलते हैं। चार को नाल कहते हैं। आप पाँच को आइंद होता है, लेकिन लोकल भाषा में अंजी कहते हैं, आइंद। आइंद, दूसरा में अंजी। लोकल में ये अंजी चलता है, कहीं कहीं अंजी चलता है, कहीं कहीं आइंद ही चलता है। एरिया के डिपेंड करता है।
छः, छः को कहते हैं आर, छः के लिए कीवर्ड है आर। इसको एल, 7 को एल कहते हैं, 7 को एल। और 8 को कहेंगे एट, 8 को एट, एट। और 9 को वनबद, वनबद, वनुबद, वनबद। और फिर 10, 10 को कहेंगे पत्त, 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 आधा था पत्त। उसके बाद 11। अब देखिए ये यहाँ 1 से 10 तक पहले आपको अच्छा से कंठस्थ कर लेना है, याद कर लेना है। उसके बाद क्योंकि इसी से गिनती फिर रिपीट होगा कई चीज़ें, 20 तक कम से कम अच्छा से याद कर लेना है। उसके बाद मेन मेन चीज़ें 30-40 याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। तो वनरु, इरेंड, रिंड, मुनरु, नांग या नाल, आइंद या फिर अंजी, आर, एल, एट, वनबद, पत्त। अभी फिलहाल में शुरुआत अगर कर रहे हैं तो अब एक ही चीज़ को ही लेके चलना है। लोकल में क्या चलता है, वनरु, रिंड, मुनरु, नाल, अंजी, आर, एल, एट, वनबद, पत्त। ऐसे 10 तक आपको हो गया। उसके बाद चलते हैं अब 11। 11 को अब यहाँ पत्त मतलब 11 होता है, अब इसी के अकॉर्डिंग चलेगा। पत्ती नूर, पदी नूर बोलता है ऐसे, पदी नूर या फिर पादी नूर असल होता है, लेकिन पदी नूर बोल दिया, पदी नूर या फिर पादी नूर, पादी नूर, पादी नूर या पदी नूर। 12 को, अब 10 है तो पदी तो आएगा है ना, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, न का, अब यहाँ न का साउंड ले लेगा। पौ से है तो मैंने पत्त से पौ का तो साउंड लेगा, लेकिन न के अकॉर्डिंग चलेगा। अभी आगे समझ में आ जाएगा। पनी, अब 2 है तो रिंड, 12 है तो 10 2 12 है तो ये रिंड आएगा, वो 2 का साउंड ले लेता है, पदी रिंड, पनी रिंड। अब यहाँ 13 है तो 10 है तो पदी आएगा ना, पदी। अब 3 है तो 3 को क्या कहते थे, मुंद्र है ना, 3 को मुंद्र कहते थे, इसलिए पदी मुंद्र। तो आसान लगेगा, अभी पदी मुंद्र, पदी मुंद्र है ना। 14, 14 को पदी नांग, पदी नांग या पदी नाल, जो कि पदी नांग, पदी नांग, पदी नांग। इसका 15 का, अब पदी नाइंद। अब यह न का साउंड क्यों लिया, वहाँ अ था 5 में, 5 में अ था, तो इसलिए फ़र्क तो थोड़ा दिखाना चाहिए, 15 और 5 में फ़र्क तो होगा। तो न, अ हटा के यहाँ न का साउंड ले लिया, इसलिए पदी नाइंद, पदी नाइंद, पदी नाइंद है ना। अब 16, 16 का पदी नाइंद, पदी नार। अब ये नौ का ही साउंड चलता रहेगा, पदी नार, पदी नेल, पदी नेल। 18 पदी नेट, पदी नेट। 19 पतुनबद या तुनबद, तुनबद। तुनबद या फिर इसको पतुनबद भी बोलते हैं, तुनबद, पतुनबद। 20, 20 का इरुबद, इरुबद। यहाँ आके थोड़ा चेंज होगा, 20 है तो इरुबद। ई का साउंड क्यों लिया, यहाँ रिंड मतलब 2 होता है, 2 यहाँ भी है, तो इरुबद। बाकी 20 के लिए तो अलग से बद कर दिया, इरुबद है ना। तो अब आइए यहाँ तक 20 तक अगर याद हो गया तो अब इसी में थोड़ा एक एक बढ़ा दीजिए, उसी का साउंड कर रहा है। मैं 30 तक ले लिया हूँ, तो आपको इसी तरह से 1 2 उसी में जोड़ते जाना है। तो मेन मेन चीज़ आपको 10 तक पहले गिनती याद कर लेना है, फिर 20 तक, 10 से 20 तक कम से कम कर लेना है। उसके बाद ये आपको 1 2 करके ऐसे बदलते रहेंगे तो वो बदलते रहेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो अब आते हैं
30 तक पहले ले लेता हूँ, इसके बाद ही मेन इस पे आ जाएंगे। तो पहले यहाँ इरुबद हो, अब लेते हैं 21। 21 में इरुबद, अब यहाँ इरुबद मतलब 20, इरुबती वंद्र, इरुबती वंद्र, इरुपति वन, इरुपति वंद्र। अब 22 तो इरुपति इरंड, इरुपति इरंड, इरंड। इसका मतलब हुआ जो ऊपर है वही, यानी इरुपति, इरुपति इरंड, ये समझ रहे होंगे। इरुपति इरंड। और 23 का इरुपति मुनर, इरुपति मुनर, इरुपति मुनर। 24 का सेम इरुपति आइंद, इरुपति नांग, नांग या नाल, इरुपति नांग, इरुपति आइंद, इरुपति आइंद, इरुपति आर, इरुपति आर, इरुपति एल, इरुपति एट। तो अब इसी में जोड़ते चले जाना है। यहाँ तक अब हो गया। अब यहाँ देखिए 29, तो इरुपति, इरुपति हो जाएगा वनबद, उनबद है ना, वनबद या उनबद। अब यहाँ 30 आ गया, 30 को कहते हैं मुपद, मुपद है ना, 30 मुपद। तो यहाँ तक 30 तक हो गया। ये 30 तक मेन अगर आप समझ गए एक बार तो 100 तक गिनती आ जाएगा। मतलब 100 में मतलब मेन आपको 50-60 ऐसे याद करना पड़ेगा, 10-10 का आंकड़ा याद करना पड़ेगा। उसके बीच में आप 1-2 करके जोड़ के गिनती आपको समझ में आ जाएगा। माने 1 से 20 तक भी कर लिए तो हो जाएगा। उसी में देखिए 1-2 करके वैसे जुड़ रहा है, यानी 1 से 10 तक तो पहले कंठस्थ होना चाहिए। उसके बाद आप उसी को जो 20 तक फिर कर लेंगे, उसके बाद जोड़ जाड़ के आपका काम हो जाएगा। तो मेन उसके बाद सिर्फ चीज़ों को याद करना है। अब मेन मुद्दा पर जैसे मैं लिया भी हूँ, तो अभी जैसे मुपद मतलब होता है 38, तो 31 को आप क्या कहेंगे, 31 को क्या कहेंगे, मुपति वंद्र, मुपति, मुपद है मुपति, मुपति, पति वंद्र, वंद्र मतलब एक आएगा ही है ना, मुपति, मुपति वंद्र। अब यहाँ 40 को क्या कहेंगे, नारपद, 40 को नारपद। अब इसके 41 में वैसे ही जोड़ते जाएंगे। नारपति वंद्र है ना, नारपति वंद्र एक है, नारपति वंद्र। 50 को आइमबद, 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 50 को आइमबद। और फिर 51 को और फिर 51 को आइमबती, आइमबती, आइमबती वंद्र है ना, आइमबती वंद्र। और फिर 60 को आरुबद, आर मतलब 6 होता है तो यहाँ आरुबद, आरुबद। 70 को आ जाएगा है ना, आरुबती वंद्र। अब 70 को कहेंगे एडुबद, एडुबद, एडुबद। 71 को एलुपति वंद्र, एलुपति, एलुपति, एलुपति वंद्र, 71 हो गया एलुपति वंद्र। अब 80 को एनबद, एट्टो एट्टो है ना, उसी से एनबद है ना, एनबद। 8 को एट कहते हैं, वनबद। उसके बाद 81 को कहेंगे एनुबति वंद्र, तीती उसमें आ रहा है, फिर एक एनुबति वंद्र। 90 को तन्नूर, 90 को तन्नूर, तन्नूर। 91 को 91 को क्या कहेंगे, तन्नूर को 90, तोन्नति, तोन्नति वंद्र, तोन्नति वंद्र है ना, तीती उसी में आ रहा है, तोन्नति वंद्र। अब 100 को कहेंगे नूरू, 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 नूरू रुपया, नूरू, नूरू मतलब 100। चलिए 100 तक हो गया। अब 1000, 1000 को कहेंगे आयरम, 1000 को कहेंगे आयरम। 10,000 को क्या कहेंगे, 10 मतलब क्या होता है पहले, पत्त, पत्त पीछे पर क्या है, पत्त आयरम, पत्त आयरम, 10,000। लाख को क्या कहेंगे, लाख को लक्षम, को क्या कहेंगे, लक्षम। अब तो ये आसान है, पहले शुरुआत में अगर याद करके आए हैं तो ये सब आसान लगेगा। लाख को लक्षम, करोड़ को कौड़ी है ना, कौड़ी,
कौड़ी है ना, कौड़ी 1 करोड़ को कहेंगे 1 रू कौड़ी है ना, 1 रू कौड़ी आगे 1 लाख। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में गिनती आज के बाद गिनती में दिक्कत नहीं होगी। तो आप पीछे का भी देखते रहेंगे, इसको थोड़ा याद कर लेंगे। 1 तक पहले पहला दिन में बहुत ज़्यादा याद नहीं करेंगे, 10 तक सिर्फ याद कर लेंगे, दूसरे दिन में 20 करेंगे, तो उसके बाद फिर आप जोड़ जाड़ के आप काम चला लेंगे। फिर बाद में आप एक तरफ से गिनती याद नहीं करेंगे, 30 40 50 60 ऐसे करके कर लेंगे। 1000 को 100 को जैसे नूरू कहते हैं, 1000 को आयरम कहते हैं। तो इस तरह से फिर बना आप एक दो वो बीच बीच में जोड़ के आप सेंटेंस बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।